आलसी कालू कौवा खुद तो कोई काम नहीं करता, ऊपर से दूसरे को काम करते देखकर जलते रहता है। चिड़िया ने अपने घर के पास ही गन्ने की फसल उगाई हुई थी। चिड़िया के गन्ने बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते थे। चिड़िया और उसकी बेटी अपने खेत से गन्ने तोड़कर उसका रस निकालकर पक्षियों को बेचा करती थी। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, एक गिलास गन्ने का रस चखने तो दो। चिड़िया भी जानती थी कि कौवी इतनी मीठी मीठी क्यों बोल रही है, इसलिए चिड़िया उससे कहती है, मैं उधार नहीं करूँगी, अगर पैसा है तो बताओ। हम कौन सा भागे जा रहे हैं, दे देंगे पैसे भी, तुम रस दो रस। चलो भागो यहाँ से, बड़े आए गन्ने का रस पीने वाले। चिड़िया, हम कौवों से पंगा तुम्हें महंगा पड़ेगा, तुम यहाँ से जाते हो या बुलाओ दूसरे पक्षियों को। फिर गुस्से में कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अंकल कौवे और आंटी कौवी को उधार का रस नहीं दिया, उन्होंने अभी भी पिछले पैसा ही नहीं दिया। कौवा और कौवी कीकर के पेड़ पर बैठकर जल रहे थे। आलसी नखत्तू, अगर तुम कोई काम करते होते तो चिड़िया आज यूं बेइज्जती नहीं करती। मेरी भी तो इंसल्ट हुई है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो गोरी, हम पुराने जंगल से गन्ने ढूंढ कर लाते हैं और फिर उनके रस निकालकर हम भी पक्षियों को बेचेंगे। क्या पुराने जंगल से गन्ने मिल जाएंगे? एक बार देखा था मैंने, तुम चलो मेरे साथ। फिर कौवा और कौवी पुराने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां बांस के पौधों के पास जाकर बैठ जाते हैं। यही है वो पौधा जिससे गन्ना कहते हैं। गोरी, ऐसा ही है ना चिड़िया का गन्ना? वाह कालू जी, तुमने तो बिना मेहनत के ही गन्ने ढूंढ लिया। चलो अब जल्दी से तोड़ो। फिर कौवा और कौवी वहां से कुछ बांस के पौधे तोड़ लेते हैं और वापस होते हैं। रात हो जाती है। कौवा और कौवी बांस के पौधे अपने घर के बाहर रखते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे रोज कौवा और कौवी वो बांस लेकर चिड़िया के सामने जाकर रस वाली मशीन लगाकर बैठ जाते हैं। अब पता चलेगा चिड़िया को, अब बैठकर मक्खियाँ मारेगी। मम्मा मम्मा, देखो गोरी आंटी और कालू अंकल भी बड़े बड़े गन्ने ले आए हैं। गुड़िया बेटी, मुझे तो ये बांस के पौधे लग रहे हैं, गन्ना तो ऐसा नहीं होता, मैं देखकर आती हूँ। फिर चिड़िया कौवों के पास जाती है। ये तो सच में बांस है, ये कौवे अब क्या करने वाले हैं? चिड़िया, अब यहाँ से भागने की तैयारी कर लो। देखो, हम भी जंगल से बड़े बड़े गन्ने लेकर आया हूँ और हम भी इनका रस बेचेंगे। चिड़िया अनजान बनती है और उनसे कहती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो एक गिलास रस का अपने बड़े बड़े गन्ने का रस मुझे भी दो, 10 रुपए का मिलेगा एक गिलास।
तुम 10 ही ले लेना, पहले एक गिलास रस का तो दो गौरी बहन। फिर गौरी एक बड़ा सा बांस मशीन में देती है, मगर उसमें से क्या निकलता, वो कौन सा गन्ने थे, वो तो बांस थे। कालू जी, इतना बड़ा गन्ना है मगर इसमें रस क्यों नहीं है? पागल कौवो, ये गन्ने नहीं, ये तो बांस है। इनके पौधों से घर बनते हैं और अपने फसलों को बार करते हैं। क्या? मैं तो समझा था कि ये गन्ने के पौधे हैं। ये सुनकर गौरी और कालू निराश हो जाती है। गौरी, चलो हम भी हार नहीं मानेंगे। हम अभी किसान के खेत से गन्ने लेकर आते हैं। फिर वो दोनों किसान के खेत की तरफ जाते हैं। वो छुपकर बैठ जाते हैं। मैं जाता हूँ गन्ने तोड़ने और तुम किसान का ध्यान रखना। कालू जी, ध्यान से जाना, अगर किसान आ गया तो मेरा नाम ना लेना। फिर कालू कौवा छुपकर किसान के खेत में घुस जाता है। थोड़ी दूर बैठा हुआ किसान अपने खेत में हलचल हुआ देखकर आता है। उसके पास एक बड़ा डंडा था। कौवा गन्ने तोड़ रहा था। पीछे से आकर किसान एक डंडा कौवे के पूंछ पर लगाता है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ, ना मारो किसान जी, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते हुए कालू कौवा वहां से भागता है। अपने पति को भागता हुआ देखकर गौरी भी उसके पीछे भागती है और वो दोनों पति पत्नी वहां से दूर चले जाते हैं।